मित्रों, आज का यह भाग महागाथा के अंतिम भाग है, या यूं कहिए यह अपने अंतिम चरण में है। आइए अब बढ़ते हैं महागाथा के समापन की ओर, जहाँ यदुवंशियों का नाश होता है और पांचों पांडवों के स्वर्गारोहण की ओर कदम बढ़ाते हैं। और साथ ही आगे क्या होता है, यह सब इस अंतिम अध्याय में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। अद्भुत ज्ञान। भीषण युद्ध की समाप्ति के बाद लंबी अवधि बीतने पर बड़ी पूर्णिमा से 8वें दिन भीष्म ने अपने प्राण त्याग दिए और वे इस बात से संतुष्ट थे कि उनका समूचा ज्ञान उनकी मृत्यु के बाद भी अक्षुण्ण रहेगा। उसके उपयोग का भार नए राजा के कंधों पर था। भीष्म के दाह संस्कार में पृथ्वी पर जीवित बचे सभी राजा और क्षत्रिय शामिल हुए। वे कुरुकुल के पितामह ही नहीं बल्कि पिछली पीढ़ी के अंतिम प्रतिनिधि भी थे। उनकी मृत्यु के साथ ही युगांत हो गया था। भीष्म की मृत्यु पांडवों के लिए तो व्यक्तिगत त्रासदी थी, उनके लिए वे पिता तुल्य थे। इसके बावजूद भी शोक की अवधि शीघ्र ही समाप्त हो गई, क्योंकि भीष्म की अंत्येष्टि के कुछ सप्ताह बाद ही अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा को प्रसव पीड़ा हुई। क्योंकि उसके प्रसूति का समय आ गया था, तो उस समूचे महल में उल्लास छा गया। द्रौपदी से लेकर गांधारी तक महल की सारी स्त्रियां इस युवती की सुरक्षित प्रसूति करवाने के लिए जमा हो गई, और उनकी चिंता का कारण था कि वो कुरुवंश के अंतिम जीवित उत्तराधिकारी को जन्म देने वाली थी। आखिरी शिशु के जन्म के बाद सभी के चेहरों में मुखों पर मुस्कान खिल गई, किंतु दाई ने विस्मयपूर्वक कहा, शिशु तो रो नहीं रहा है, शिशु हिलडुल नहीं रहा। मुझे लगता है कि ये मृत ही जन्मा है। इतना सुनना था कि कुरुकुल की सारी स्त्रियां विलाप करने लगी। क्या ये परिवार श्रापित है? क्या इसके प्रारब्ध में टूटकर समाप्त हो जाना ही लिखा है? यह सुनकर कृष्ण वहां आए। कृष्ण बोले, डरो मत, और शिशु को अपने हाथों में लिया और वे कहने लगे कि डरो मत शिशु, ये संसार इतना भयावह नहीं है। कृष्ण के राहतदायक शब्द सुनकर और स्नेह सिक्त स्पर्श से नन्हे से राजकुमार ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराया। कृष्ण ने भी प्यार भरी मुस्कान के साथ उसे संसार को सौंप दिया। लो, ध्यान से देखो, अगली पीढ़ी के पहले परीक्षित के जन्म के साथ युधिष्ठिर के मुख पर मुस्कान लौट आई। उनका वंश जारी रहा। और इस आनंद का उत्सव मनाने के लिए राजश्री धौम्य ने अश्वमेध यज्ञ करवाने का सुझाव दिया। धौम्य अब भी पांडवों के पारिवारिक गुरु थे। अश्वमेध यज्ञ में राजसी अश्व को 1 साल तक सेना के साथ चारों ओर मुक्त विचरण करने के लिए भेजा जाता है। ये घोड़ा जहाँ जहाँ बिना चुनौती मिले घूमेगा, वह क्षेत्र पांडवों के अधीन हो जाएगा, और अश्व के वापस लौटने पर उसके द्वारा साल भर में अर्जित सत्ता तथा यश को राजा के नाम हस्तांतरित करके उसकी बलि चढ़ा दी जाएगी। और इस सुझाव से अपने भाइयों के अति उत्साहित होने पर युधिष्ठिर ने इसे स्वीकृति दे दी। ब्राह्मणों ने दिव्य शक्ति के आधार पर पता लगाया कि अश्वमेध के लिए सबसे उपयुक्त घोड़ा भद्रावती नरेश युवा नश्व की घुड़साल में ही मिल सकता है। अश्व को वहां लेकर आने के लिए भीम अपने पौत्र और घटोत्कच के पुत्र मेघवर्ण और कर्ण के पुत्र तथा अपने भतीजे वृषध्वज के साथ रवाना हो गए। युवा नश्व ने आरंभ में तो अपना घोड़ा देने से इनकार कर दिया, लेकिन लंबे वाद विवाद और कर्ण पुत्र के शक्ति प्रदर्शन तथा घटोत्कच पुत्र द्वारा मायावी जाल फैलाने के बाद वो राजी हो गया। और अश्व को हस्तिनापुर लाने के बाद यज्ञ प्रारंभ हुआ। पूरे रीति रिवाज के साथ घंटे, घड़ियाल, शंख ध्वनि, मंत्रोच्चार के बीच उसे नगरी की सीमा के बाहर अनजान क्षेत्र में छोड़ दिया गया, और घोड़े के पीछे चल रही सेना का नेतृत्व स्वयं अर्जुन कर रहे थे और उनके साथ नकुल था। इस प्रकार वह घोड़ा जहां जहां जाता और जहां जहां बिना युद्ध के वह आगे निकल जाता, वह सब पांडवों के राज के अंतर्गत आ गए थे। अंत में
अनेक देशों को विजित करते हुए पांडवों का अश्व मणिपुर पहुंचा। वहां पर उसे स्थानीय युवा राजा बब्रुवाहन ने पकड़ लिया, जो मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से प्रसूत अर्जुन का पुत्र निकला। बब्रुवाहन ने अपने पिता का स्वागत किया। वह चूंकि उनसे पहली बार मिला था, इसलिए उसे अश्व को पकड़ लिया था, वरना उसे नरमी से चुपचाप गुजर जाने देता। तभी उसे अर्जुन ने कहा, यह तो क्षत्रिय पुत्र के लिए उचित नहीं है। मुझे चुनौती दो और मुझसे लड़ो। इतनी आसानी से तो मत जाने दो। अपने पिता की इच्छा के अनुरूप बब्रुवाहन ने अपना धनुष ताना और आश्चर्य रूप से अपने पिता पर युद्ध में भारी पड़ने लगा। अपने पिता के बाणों को उसने कुशलता पूर्वक बेकार कर दिया, मगर उसके बाणों से जूझने में अर्जुन के दांतों में पसीना आ गया। घंटों द्वंद्व चलने के उपरांत अचानक बब्रुवाहन के एक बाण अर्जुन के हृदय को छेदते हुए उसके सीने में धंस गया। अर्जुन के प्राण पखेरु क्षण भर में उड़ गए। यह देखकर चित्रांगदा चित्कार करने लगी। बब्रुवाहन भी पस्त हो गया, क्योंकि उसने अपने पिता को क्षति पहुंचाने की कल्पना भी नहीं की थी, और वो भी अपने पिता के निर्जीव शरीर पर लिपट कर रोने लगा। अचानक वहां एक नाग कन्या प्रकट हुई, जिसका नाम उल्पी था। वह इरावन की माता थी, जिसकी युद्ध की 9वीं रात में बलि चढ़ा दी गई थी। उल्पी ने बब्रुवाहन को ढांढस बंधाते हुए कहा, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, और तुम्हारे पिता ने यह मुसीबत खुद मोल ली थी। तुम्हारे पिता ने अपने पितामह का वध किया था। तुम तो भाग्य के हाथों बस कठपुतली बने हुए हो। भीष्म तुम्हारे पिता के लिए पितृव्रत थे। वह उस लज्जाजनक कृत्य के लिए भीष्म की माता और नदी देवी गंगा ने अर्जुन को श्राप दिया था कि वह भी अपने पुत्र के हाथों मृत्यु को प्राप्त होगा, और वही श्राप अभी तुम्हारे बाण से फलीभूत हुआ है। लेकिन चिंता मत करो, मैं अपने साथ नागमणि लेकर आई हूँ। ये नागलोक की मणि है, और इससे मृतकों को पुनर्जीवित करने की शक्ति है। उल्पी ने दिव्य नागमणि को अर्जुन के घातक घाव पर रखा, और बब्रुवाहन यह देखकर बहुत चक्का रह गया कि घाव स्वयं ही ठीक हो गया। अर्जुन फिर से सांस लेने लगा। उसकी आंखें ऐसी खुली मानो जैसे गहन निद्रा से जागा हो। अर्जुन ने उल्पी पर नजर घुमाई, मगर उसे वह पहचान नहीं पाया, क्योंकि उस रात को बीते एक लंबा अरसा गुजर गया था जब वो साथ थे। दुखी उल्पी चुपचाप अपने लोक को लौट गई। चित्रांगदा और बब्रुवाहन के साथ अनेक दिन बीतने के बाद बलि के घोड़े के साथ अर्जुन हस्तिनापुर लौटने का समय आ गया था। माता पुत्र ने भारी मन से विदा किया। हस्तिनापुर प्रवेश करते ही घोड़ा खुशी के मारे हिनहिनाने लगा। सारे ऋषि यह देखकर चकित रह गए कि ये ऐसा प्रसन्न क्यों हो रहा है। क्या इसे पता नहीं कि इसकी बलि दी जाएगी? नकुल ने घोड़े का भाव को समझकर सबको उसकी प्रसन्नता का राज बताया। उसने कहा, इससे पूर्व के अश्वमेध यज्ञ में बलिदान किए गए अश्व हालांकि अपनी मृत्यु के बाद देवताओं के निवास स्वर्ग में पहुंचे थे, मगर यह घोड़ा तो उनसे भी ऊपर स्थित स्वर्ग में जाएगा। बस यही सोचकर यह प्रसन्न हो रहा है। इस पर युधिष्ठिर ने पूछा, स्वर्ग से भी ऊपर स्थित ये कौन सा स्वर्ग है? तब ऋषियों ने बताया, बहुत कम लोगों को यह रहस्य मालूम है। हमें इसके बारे में नहीं पता। हे राजन, यदि देवता आपको इस लायक समझेंगे तो ये रहस्य आप स्वयं ही जान जाएंगे। युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ यह मानव स्मृति का सबसे भव्य यज्ञ था। कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। यज्ञ करने और मंत्र उच्चारण करने वाले सभी ऋषियों को भरपूर भोजन, खाद्य सामग्री, कपड़े और गाय दान किए गए। आयोजन के मध्य में ही 2 किसान हस्तिनापुरी आए और उन्होंने युधिष्ठिर से किसी विवाद को सुलझाने का निवेदन किया। उनमें से एक किसान ने अपने खेत दूसरे किसान को बेच दिया था, और उसके अगले दिन खेत को जोतते समय खेत के नए मालिक को उसमें गड़ा सोने का घड़ा मिला गया। उसे लेकर वह पुराने मालिक के पास गया और कहते हुए उसे देने लगा कि मैंने खेत खरीदा था, लेकिन उसके भीतर गड़ी वस्तु अब भी आपकी ही मानी जाएगी। पुराने मालिक ने सोने का घड़ा लेने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वो अब नए मालिक की मिल्कियत है, क्योंकि वह उसे ही मिला है। युधिष्ठिर दोनों किसानों के त्यागपूर्ण स्वभाव से प्रभावित हुए, मगर उस विवाद का कोई हल उन्हें नहीं सूझा। इसलिए उन्होंने कृष्ण से सलाह मांगी। तब कृष्ण ने सुझाया कि दोनों किसान ने सोने के घड़े को राजा के पास ही छोड़ दे और 3 महीने के बाद फिर आए। दोनों किसानों ने उनका सुझाव मान लिया। उनके चले जाने के बाद युधिष्ठिर ने कृष्ण को प्रश्नवाचक नजरों से देखा। और 3 महीनों के बाद क्या होगा, वो यही सोचकर हैरान थे। तब कृष्ण ने उत्तर दिया,
सोने का घड़ा एक दूसरे को देने पर आमदा यही दो किसान 3 महीनों के बाद आकर यहाँ उसके लिए बढ़ चढ़ कर दावा करेंगे और उस दिन तुम्हारे लिए इस मामले का निदान करना अधिक आसान हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें उनकी नजरों में उदारता के स्थान पर लालच और दया के स्थान पर क्रोध दिखाई देगा। युधिष्ठिर, 3 महीनों के बाद तुम्हारा यज्ञ संपन्न हो जाएगा और कलयुग का आगमन होगा। नया युग शुरू होगा जिसमें पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। सभ्यता के आरंभ में पृथु राजा द्वारा स्थापित मूल्यों से भी 1/4 भी ही बचे रहेंगे। पुरुष सिर्फ आनंद के लिए जिएंगे, बच्चे अपने दायित्वों से मुंह चुराएंगे, औरतें भी पुरुषों के समान व्यवहार करेंगी, पुरुषों का व्यवहार स्त्रियों के समान हो जाएगा, मनुष्य भी पशुओं के समान संभोग में लिप्त रहेंगे, शक्ति का ही सम्मान होगा, न्याय को ताक पर रख दिया जाएगा, बलिदान भुला दिया जाएगा, प्रेम का उपहास होगा, समझदार लोग भी जंगल के कानून की पैरवी करेंगे, हर एक पीड़ित अवसर मिलते ही उत्पीड़क बन जाएगा। 3 महीने बाद दोनों किसान वापिस आए और पूर्वानुमान के अनुसार सोने के घड़े के लिए आपस में लड़ने लगे। युधिष्ठिर के लिए अब विवाद सुलटाना सरल हो गया। उन्होंने सोने को 3 बराबर भागों में बांटा। एक भाग दोनों किसानों को दिया गया और तीसरा भाग राजा ने फैसले के शुल्क के रूप में अपने पास रख दिए। राजसी घोड़े की बलि चढ़ाने और अन्य सभी काम काज पूरे करने के बाद अश्वमेध करने वाले ऋषि अपने अपने स्थान पर लौटने की तैयारी कर रहे थे। तभी वहां पर यज्ञशाला में एक नेवला आता दिखाई दिया, जिसका आधा शरीर सोने के समान दमक रहा था। वह यज्ञ कुंड में कूद गया और उसके भस्म पर अपने शरीर के स्वाभाविक भाग को रगड़ने लगा, लेकिन अंततः मुख में निराशा भाव लेकर वह यज्ञ वेदी से उतर कर वापस जाने लगा। ऋषियों ने जब उससे यह पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो, तब नेवला बोला, बहुत पहले मैंने एक कर्मकांड की बची खुची सामग्री को अपने शरीर पर रगड़ा तो वह हिस्सा सोने का हो गया। तो मैंने सोचा कि यदि इस कर्मकांड का भस्म अपने शरीर पर रगड़ूंगा तो बाकी आधा भाग भी सोने का हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ। तब सबको ये जानने की उत्सुकता हुई कि क्या पिछला उत्सव युधिष्ठिर का आयोजन से भी अधिक भव्य था। ऐसा 3 महीनों से भी पहले घटित हुआ था। किसी गरीब परिवार की भूख से मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अपनी चौखट पर बिना पूर्व सूचना के आए अतिथि को अपने हिस्से का अल्प भोजन बेहिचक करा दिया था। मैंने अपने शरीर को उन पत्तियों पर रगड़ा जिनमें खाना परोसा गया था, और मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरी त्वचा सोने की हो गई। इस भव्य अश्वमेध यज्ञ की भस्म मेरी त्वचा पर वैसे ही प्रभाव नहीं छोड़ पाई है। ऋषियों ने समझ लिया कि युधिष्ठिर का अश्वमेध भले ही भव्य आयोजक रहा हो, मगर उसका प्रयोजन दान पुण्य कमाना कम और राजसी सत्ता प्रदर्शित करना अधिक था। इसलिए इस आयोजन का महात्म्य कम रहा। पांडवों के गुरु धौम्य ने दिव्य दृष्टि से बताया कि युद्ध के पूर्व संपूर्ण धर्म पांडवों की ओर था। 1/4 युधिष्ठिर, 1/4 अर्जुन, 1/4 भीम और 1/4 धर्म नकुल और सहदेव के पास था। देवी स्वरूपा द्रौपदी और भगवान स्वरूप कृष्ण ने उन्हें एकजुट रखने में सफलता प्राप्त की थी, लेकिन कलयुग आरंभ होने के कारण यह स्थिति जारी नहीं रहेगी। अर्जुन स्वार्थी, भीम अत्याचारी, नकुल भोग विलासी और सहदेव अहंकारी हो जाएगा। सिर्फ युधिष्ठिर ही निष्ठापूर्वक अपने 1/4 जीवन के दौरान जगत का पालन करेंगे, और जब उसे भी ताक पर रख दिया जाएगा तो प्रलय आ जाएगा। विनाश की लहरें सभ्यता को निगल जाएगी तथा संसार का अंत हो जाएगा। युधिष्ठिर का राज्य शांतिपूर्ण एवं समृद्धि से भरा पूरा रहा। वर्ष बीतने के साथ साथ युद्ध की स्मृतियां धुंधली पड़ती गई। छोटे परीक्षित को सुदर्शन युवक के रूप में बड़े होते देखने में उसी में ही सब मगन रहे। धृतराष्ट्र और गांधारी हस्तिनापुर में ही रहते रहे और युधिष्ठिर ने उनके आराम तथा प्रसन्नता का हर प्रकार से ध्यान रखा, किंतु दुर्भाग्य से भीम उन्हें कभी क्षमा नहीं कर पाया। उसे जब भी मौका मिलता धृतराष्ट्र और गांधारी को अपमान ही करते रहता। अपने भाई की ऐसी दुर्गति को झेलने में नाकाम विदुर धृतराष्ट्र कहते हैं कि कुछ तो शर्म करो, यहाँ से क्यों चले नहीं जाते, यहाँ पर आपका कोई मान सम्मान नहीं करता है। तब धृतराष्ट्र का एक ही उत्तर होता, मैं कहाँ जाऊं,
और वो चुपचाप अपमान झेलते रहते। विदुर ने तंग आकर उन्हें एक कथा सुनाई कि कभी कोई व्यक्ति जंगल में रास्ता भूलकर गड्ढे में गिर गया। गिरते समय उसके पैर कुछ लताओं में फंस गए और वो सिर के बल उसमें लटका रहा, और ऊपर आकाश में बादल छाए हुए थे। उसे हवाओं की सनसनाहट सुनाई पड़ रही थी। गड्ढे के छोर पर उसने जंगली हाथियों के झुंड की विकराल चिंगाड़ सुनाई दी। गड्ढे के नीचे सैकड़ों विषैले सर्प फुंकार रहे थे। चूहे लताओं की जड़ों को कुतर रहे थे, जिनमें उलझकर वह पके हुए कटहल के समान लटका हुआ था। अचानक उसने कनखियों से मधुमक्खियों के उनके छत्ते के इर्द गिर्द मंडराते देखा। मधुमक्खी के छत्ते से शहद की बूंद नीचे गिरी और अपनी इस विकट स्थिति को भूलकर वो उसने तेजी से हाथ आगे बढ़ाकर शहद की वह बूंद लपक ली। उस पल उसे तूफान, हाथियों तथा चूहों तथा सांपों के और सामने खड़ी मौत का खतरा भी याद नहीं रहा। उसके लिए शहद का मीठा स्वाद ही सर्वोपरि है। यह कथा सुनकर धृतराष्ट्र समझ गई कि अपनी दैन्य दशा के सच को स्वीकार करने में उनकी दृष्टिहीनता नहीं, बल्कि महल के सुख सुविधाओं के प्रति उनका मोह आड़े आ रहा था। और अंततः उन्होंने सभी सांसारिक सुखों को त्याग कर महल को छोड़ देने का साहस जुटा लिया और उन्होंने कहा, आओ गांधारी, यहाँ से चलें। गांधारी ने आज्ञा का पालन किया। विदुर भी उनके साथ हो लिए। कुंती भी ये सोचकर उनके साथ ही निकल गई कि उनकी पीढ़ी के यहाँ से चले जाने का समय आ गया है। युधिष्ठिर ने अपनी माता को रोकने का प्रयास किया, किंतु नाकाम रहे। कुंती बोली, मैं थक चुकी हूँ पुत्र, निकल जाने का यही सही समय है। वे बुजुर्ग अनेक वर्षों तक वन में ऋषियों का सत्संग करते, जीवन का मर्म समझते और घूमते रहे। फिर एक दिन विदुर की मृत्यु हो गई। ध्यान की मुद्रा में ही उन्होंने अपने प्राण पखेरु उनके उड़ गए। गांधारी को किसी रात यह सपना दिखाई दिया कि युद्ध में मारे गए सभी लोग सफेद वस्त्रों में आभूषणों से सजे मुस्कुरा रहे हैं। उनके चेहरे दुख अथवा क्रोध से मुक्त हैं। यह देख के वो प्रसन्न हो गई। उसके कुछ ही देर बाद वन में आग लग गई। धृतराष्ट्र ने धुएं की गंध सुनकर कहा, भागो गांधारी, यहाँ से भागो। तब गांधारी ने पूछा, क्यों? आखिर क्यों? और यही सोचकर कुरुवंश की बुजुर्ग पीढ़ी निश्चल बैठ गई और आग की लपटों से खुद को घिरने और उन्हें स्वयं को निगलने दिया। और दूसरी ओर द्वारका में यादवों ने कुरुक्षेत्र में युद्ध में वीर गति को प्राप्त सभी लोगों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान के वास्ते प्रभास में समुद्र तट पर जमा होने का निर्णय किया। कार्यक्रम के दौरान दो पक्षों के बीच बहस छिड़ गई। इनमें से एक पक्ष का मानना था कि पांडव न्यायपूर्ण थे और दूसरे पक्ष की राय में कौरवों से अन्याय हुआ था। पांडवों के समर्थक पक्ष के नेता के रूप में सात्यकी ने कहा, अभिमन्यु पर कौरव ऐसे झपटे जैसे झुंड में बिछड़े मेमने पर कुत्ते झपटते हैं। कौरवों के समर्थक पक्ष का नेता कृतवर्मा था। उसने कहा, द्रोण के वध के लिए युधिष्ठिर ने झूठ बोला। अर्जुन ने निहत्थे कर्ण को बाण से मारा और भीम ने दुर्योधन की कमर के नीचे वार किया। उसने सात्यकी को ये भी विश्वास दिलाया कि उसने नियम तोड़कर कैसे भूरी श्रवा पर वार करके उसकी हत्या की। बहस के बाद जल्द ही गुत्थम गुत्था शुरू हो गई और फिर आपस में गृह युद्ध शुरू हो गया। कृष्ण और बलराम चुपचाप अपने भाइयों, मित्रों, पुत्रों, प्रपौत्रों को एक दूसरे की जान का प्यासा बनते देखे। अपने वंश को बचाने के प्रयास में दोनों भाइयों ने यादवों के सारे हथियार छिपा दिए, लेकिन वे इतने अधिक क्रोधित थे कि उन्होंने एक दूसरे पर तट के किनारे उगे धारदार सरकंडे से ही वार करना शुरू कर दिया। और ये कोई साधारण सरकंडे नहीं थे। इनकी तेज धार वाले दांतेदार किनारे और नुकीले मुंह थे। ये लोहे की गदा के झर्रे लौह चूर्ण से पैदा हुए थे। अनेक वर्ष पूर्व कृष्ण के पुत्र सांब ने ऋषियों के किसी समूह से मजाक किया था। उनकी आध्यात्मिक शक्तियों को परखने के लिए वह गर्भवती स्त्री के वेश करके उनके पास गया और उसने पूछा कि उसके गर्भ में नर भ्रूण है अथवा मादा। ऋषियों ने क्रोधित होकर कहा, न नर न मादा, बल्कि तुम्हारे शरीर में लोहे की गदा छिपी है और वही गदा यादवों का सर्वनाश कर देगी।
इस प्रकार ऋषि उसके छद्म वेश से भ्रमित नहीं हुए। लोहे की वही गदा सांब की जांघ फाड़ कर बाहर निकल गई। बुरी तरह भयभीत सांब ने उसे पीट पीट कर उसका चूरा बनाया और समुद्र में बहा दिया। समुद्र में लोहे के इस चूरे को वापस प्रभास के तट पर पटक दिया, जहां वो मारक सरकंडे हो गए और यादवों ने उन्हीं को तोड़ तोड़ कर एक दूसरे पर वार किया। प्रभास के तट पर कुछ ही घंटों में सरकंडे के घातक वार के कारण युवा बूढ़े तमाम यादवों के शव का ढेर लग गया। उनमें से यह पता लगाना असंभव था कि कौन पांडवों का कौन कौरवों का पक्ष ले रहे थे। सात्यकी की मृत्यु हो गई, कृतवर्मा की मृत्यु हो चुकी थी। वहां दूसरे कुरुक्षेत्र जैसा हाल था। कृष्ण और बलराम उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। इस प्रकार गांधारी का श्राप फलीभूत हो गया। अब अपने परिवार का नाश होने से निराश बलराम को जीवन से वैराग्य हो जाता है। वे अपने प्राणों को सर्प के रूप में नश्वर शरीर से मुक्त कर देते हैं। बलराम की मृत्यु होते ही कृष्ण भी समझ गए कि मनुष्य के अवतार का चोला उतार फेंकने का समय निकट आ गया है, और वे बरगद के पेड़ के नीचे अधलेटे हो गए और अपने दाहिने पैर के ऊपर बायां पैर टिकाकर उसे हिलाते हुए अपने जीवन के बारे में सोचने लगे। वृंदावन से मथुरा और द्वारका और फिर हस्तिनापुरी होते हुए अंततः कुरुक्षेत्र तक की यात्रा। ऐसा करते करते अचानक उनके पांव के तलवों में जहरीला तीर आकर धंस गया। वह तीर किसी व्याघ्र ने घनी झाड़ियों के पीछे से उनके हिलते पांव को हिरण का कान समझकर मारा था। तीर के मुंह पर लगा जहर बुझा लोहे का टुकड़ा सांब द्वारा चूरा बनाई गई लौह गदा का एकमात्र टुकड़ा बचा था, जिसे व्याघ्र ने किसी मछली के पेट से निकाला था, और उस शरीर का तीर विष फैले कृष्ण ने भी अपने प्राण पखेरु उनके भी उड़ गए। सारे यादव जहां वैतरणी नदी को पार करके मर्त लोग पहुंचकर पुनः जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे, वहीं कृष्ण स्वर्ग से के भू पर स्थित वैकुंठ में लौटकर सृष्टि के रक्षक विष्णु के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। बलराम वहां 1000 फन वाले काल सर्प आदि अशेष अनंत के रूप में पहले ही विष्णु को अपनी विराट कुंडलियों पर विश्राम करने के लिए अगवानी हेतु उपस्थित थे। कृष्ण के पिता वासुदेव को प्रभास की त्रासदी का जैसे ही पता चला, उनकी हृदयघात से मृत्यु हो गई। शीघ्र ही समुद्र तट पर चिताओं का जमघट लग गया। अपने प्रियजनों की मृत्यु से शोकग्रस्त यादव स्त्रियां समवेत रुदन करने लगी। उनका सामूहिक चित्कार स्वर्ग तक जा पहुंचा और उसे सुनकर देवता भी रो पड़े। कुछ स्त्रियों ने तो अपने पति के विछोह के बाद जीवन के एकाकीपन की कल्पना करके चिता पर कूद गई और सती हो गई। अन्य को वैराग्य हो गया और वे साधु का जीवन जीने के लिए वन गमन कर गई। सांसारिक जीवन जीने की इच्छुक स्त्रियां अर्जुन के साथ हो ली, जो द्वारका में जबरदस्त गृह युद्ध की सूचना पाकर हस्तिनापुर से दौड़ आया था, लेकिन उसके आने में बहुत देर हो गई थी। वहां यादव वंश को बचा पाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके बाद समुद्र का जल स्तर बढ़कर द्वारका की दीवारों पर ठाठे मारने लगा। साथ ही मूसलाधार वर्षा भी होने लगी और बारिश के चढ़ते पानी ने द्वीपीय नगरी की नींव को ही हिला दिया। शीघ्र ही दीवारें ढलने लगी और विधवाओं तथा अनाथ बच्चों को घर छोड़कर नावों और तमेड़ों में चढ़कर समुद्र से बाहर धरती पर आना पड़ा। अर्जुन ने बचे खुचे लोगों को अपने हस्तिनापुर ले जाने का निर्णय किया। इसके बावजूद दुर्भाग्य उनका पीछा नहीं छोड़ा। राह में उनके बर्बरों से आक्रमण कर दिया। वे अनेक औरत और बच्चों को उठाकर ले गए। अर्जुन ने अपने गांडे उठाकर उनकी रक्षा का प्रयास किया, मगर बर्बरों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण वो निसहाय हो गया। विध्वंसक गांडीव जो एक ही बाण से सैकड़ों योद्धाओं के छक्के छुड़ा सकता था, अब वह शक्तिहीन लग रहा था। अर्जुन समझ गया कि अब वो पहले जैसे तेज धनुर्धर नहीं रहा। पृथ्वी पर उसका और उसके गांडीव के आने का प्रयोजन पूरा हो गया था। प्रारब्ध की विकट लहरों के सामने अपने निसहायता से लाचार और परिस्थितियों के अनियंत्रित तूफान से पराजित अर्जुन घुटनों के बल बैठ के जोर जोर से रोने लगा। अपने आंसू सूखने पर उसने यह समझा कि द्वारका और वहां की जनता का विनाश करने वाले गांधारी के शाप की जड़ कुरुक्षेत्र में युद्ध में ही निहित थी, और यदि
वे संयम से काम लेकर पासों के खेल में अपनी राजधानी को दांव पर नहीं लगाते तो यह युद्ध ही नहीं होता। अर्जुन समझ गया कि द्वारका के पतन के लिए वह भी कम जिम्मेदार नहीं था। यह कर्मों का भारी जंजाल था जो सभी प्राणियों को एक ही सूत्र में पिरो देता है। उसने समूची मानव जाति के दुख में अपनी भूमिका के लिए क्षमा याचना की। इसके जवाब में बादल गरजने लगे और बिजली कड़कने पर उसकी रोशनी में उसको यह दृश्य दिखा कि द्वारका का विनाश करती लहरों के बीच बरगद के पत्ते पर लेटा शिशु प्रसन्नता पूर्वक अपने मक्खन सने पांव से विराट पंजे को चूस रहा है। विनाश के बीच यह पुनर्जीवन और आशा का प्रतीक था। अर्जुन भगवान द्वारा उसे दिए गए संदेश को अंततः समझ गया। खुशियों और दुखों, विजयों और त्रासदियों के बीच जीवन समुद्र की लहरों के उतार चढ़ाव के समान सनातन रहेगा। बचे खुचे यादवों को लेकर जाकर उसने मथुरा में बसा दिया। वहीं पर समय बीतने के साथ कृष्ण के प्रपौत्र, प्रद्युम्न का पौत्र और अनिरुद्ध का पुत्र वज्रनाभि महान राजा बना। अंततः पांडव द्वारा राजपाट त्याग कर संन्यास ग्रहण करने की बेला भी आ गई। कुरुक्षेत्र में रक्त बहने के बाद पैदा हुए परीक्षित ने हस्तिनापुरी का राजपाट संभालने की उम्र हो गई थी। युधिष्ठिर को वन बुला रहे थे। उन्होंने कहा, अब नई पीढ़ी को जीवन के सुख भोगने दिए जाएं और हम भी अपने जीवन के अर्थ की तलाश में निकल जाते हैं। परीक्षित का राज्याभिषेक करके उसे राजा बना दिया गया और वे सभी पांचों पांडव और द्रौपदी के साथ वे वन की ओर निकल पड़े। युधिष्ठिर ने कहा, आओ मंदार पर्वत पर चढ़ाई करते हैं। यदि हमने अपने जीवन में धर्म का निष्ठापूर्वक पालन किया है तो हम सशरीर स्वर्गारोहण करेंगे। इस शरीर को मरना नहीं पड़ेगा। उनके भाई सहमत हो गए। द्रौपदी भी उनके साथ हो ली। इस प्रकार 5 बूढ़ों और 1 बूढ़ी स्त्री की आकाश के ऊपर बसे पुण्य लोक की संकरी और खड़ी चढ़ाई वाली कठिन यात्रा आरंभ हुई। द्रौपदी का अचानक पांव फिसला और वह गिर गई। वो चिल्लाई मगर उसे बचाने के लिए कोई भी मुड़कर नहीं आया। उसके बाद सहदेव फिसला और गिर गया। उसे बचाने के लिए भी कोई नहीं मुड़ा। उसके बाद नकुल फिसला और गिरा। उसके बाद अर्जुन भी फिसल कर गिर गया। अंत में भीम की भी वही गति हुई। युधिष्ठिर बिना रुके अपने रास्ते पर बढ़ते रहे। युधिष्ठिर ने मुड़कर किसी की भी सहायता करने से इनकार कर दिया। उन्होंने स्वयं से कहा, मैं सब कुछ त्याग चुका हूँ, सारे संबंध भी। उन्होंने स्वयं को समझाया कि यम ने चूंकि शरीर स्वर्ग सिधारने लायक पुण्य आत्मा नहीं समझा, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। उनमें हर एक को कोई ना कोई कमी थी। द्रौपदी से हालांकि अपने 5 पतियों से समान प्रेम अपेक्षित था, लेकिन उसे अर्जुन अधिक प्रिय था। उसे कर्ण की भी चाहत थी और भीम को अपनी उंगलियों पर नचाया। सहदेव अपने ज्ञान के अहंकार में डूब गया था। नकुल की सुंदरता ने उसे संवेदना हर ली थी। अर्जुन को दुनिया में अन्य सभी धनुर्धरों से ईर्ष्या थी और भीम सारी जिंदगी पेटू रहा। दूसरों को खिलाने की चिंता कम और खुद ज्यादा खाता था। युधिष्ठिर आखिर कठिन चढ़ाई के बाद मंदार पर्वत शिखर पर पहुंच गए। उनके सामने अकूत ऐशो आराम की नगरी अमरावती का द्वार था। देवों ने बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया, भीतर आइए, लेकिन उस श्वान को बाहर छोड़ दीजिए। युधिष्ठिर ने आश्चर्यपूर्वक पूछा, श्वान? वे मुड़े तो उन्हें अपने पीछे दुम हिलाता कुत्ता दिखाई दिया। युधिष्ठिर ने उसे हस्तिनापुर की गलियों से ही पहचानते थे। श्वान युधिष्ठिर के पीछे पीछे शीत और घातक यात्रा को झेलते हुए निष्ठापूर्वक चला आ रहा था। कुत्ते अपशकुनी हैं। वे शमशानों में भटकते हैं और कूड़ा कचरा खाते हैं। स्वर्ग में उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता। श्वान ने स्वामी भक्त भाव से युधिष्ठिर को देखा और उसका हाथ चाटने लगा। युधिष्ठिर इससे पिघल गए। मैंने सब कुछ त्याग दिया मगर इस श्वान ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। ये इस दुर्गम यात्रा के बावजूद मेरे साथ यहाँ तक पहुँच गया। इससे स्पष्ट है कि इसने भी मेरे समान स्वर्गारोहण का अधिकार अर्जित किया है। उन्होंने कहा, इसलिए आप इसे भी भीतर आने दीजिए। देवों ने जवाब दिया, नहीं, ये तो अन्याय है। क्यों? उसे स्वर्ग के बाहर और मुझे स्वर्ग के भीतर रखा जाए। हम दोनों के पुण्य समान है।
मैं तो उसी के साथ ही स्वर्ग में प्रवेश करूंगा, अन्यथा मैं भी भीतर नहीं आऊंगा। देवों ने आश्चर्य जताया, आप किसी कुत्ते के लिए स्वर्ग प्रवेश से मना कर रहे हैं? युधिष्ठिर ने अपनी बात पर अड़िग रहते हुए जवाब दिया, मैं न्याय की मान प्रतिष्ठा के लिए स्वर्ग में जाने से मना कर रहा हूँ। देव ये सुनकर मुस्कुराए। युधिष्ठिर, तुमने फिर से अपनी ईमानदारी प्रदर्शित की है। तुम्हारे पीछे श्वान स्वयं धर्म है, न्याय संगत व्यवहार का देवता है। ये तुम्हारे पीछे पीछे आया और तुमने इसे नहीं दुत्कारा, इसलिए सिर्फ तुम ही सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करने का अधिकार मिला है। युधिष्ठिर को शंख ध्वनि के बीच स्वर्ग में प्रवेश किया गया। अप्सराओं ने उन पर पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने उनका यशोगान किया। युधिष्ठिर जैसे ही स्वर्ग में कदम रखे, उन्हें 100 कौरव दिखाई पड़े। उनमें दुर्योधन, दुशासन भी शामिल थे। वे स्वस्थ और शांत दिखे, देवों के साथ खड़े थे। उन्होंने भी बाहें फैलाकर युधिष्ठिर का स्वागत किया। युधिष्ठिर अरुचिपूर्वक पीछे हट गए। उन्होंने उग्र स्वर में पूछा, ये युद्धकामी अमरावती में कैसे पहुंच गए? उनका देवों ने ये उत्तर दिया कि इसका वध कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती पर हुआ था। उससे इनके सारे दुष्कर्म धुल गए और इन्हें अमरावती में प्रवेश करने का अधिकार मिल गया। वैसे भी यदि तुम स्वर्ग को अपने स्वान के लिए उपयुक्त समझते हो तो तुम्हारे चचेरे भाई भी यहाँ रह सकते हैं। इस उत्तर से युधिष्ठिर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने पूछा, और मेरे भाई, मेरी पत्नी, वे सब कहाँ हैं? उन्हें युधिष्ठिर के उग्र होते स्वर पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे यहाँ नहीं हैं, देवों ने शांतिपूर्वक कहा। युधिष्ठिर ने पूछा, वे कहाँ हैं? युधिष्ठिर ने की अधीरता को नजरअंदाज कर देवों ने बताया, अन्य स्थान पर। उनका पता लगाने पर आमदा युधिष्ठिर ने कहा, मुझे उनके पास ले चलिए। देवों ने कहा, निश्चित। वे युधिष्ठिर को स्वर्ग से बाहर आकाश से नीचे मंदार की ढलान उतारकर पृथ्वी के अंदर गहरी खाई में अंधेरे और विषाद ग्रस्त स्थान पर ले गए। वहां युधिष्ठिर के कानों में पीड़ा और अत्याचार की चीखें सुनाई पड़ी। ये स्थान तो अमरावती से ठीक उलट था। वे समझ गए कि ये नरक है। अति विश्वास से युधिष्ठिर की चीख निकल आई, मेरे भाई यहाँ हैं। इसके जवाब में उन्हें कर्ण सहित अपने भाइयों का समवेत क्रंदन सुनाई पड़ा। हम यही हैं। युधिष्ठिर समझ गए कि भीम अपने अत्याहारी, अर्जुन अपनी ईर्ष्या, नकुल और अपनी संवेदन शून्यता, सहदेव अपने घुन्नेपन और द्रौपदी अपने पक्षपात का खमियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन कर्ण, वो क्यों? उनके बड़े भाई ने अपने जीवन में ही क्या कम कष्ट पाए थे? देवों ने निर्लिप्त भाव से बताया, ये जानते हुए भी कि सभी 5 पांडवों के वध के लिए दुर्योधन उसी पर निर्भर है। कर्ण ने कुंती को उनके 5 में से 4 पुत्रों की जान बख्शने का वचन दे दिया था। वो अपने मित्र से दगा करने की कीमत चुका रहा है। उन सब के कष्टों को महसूस करके युधिष्ठिर रोने लगे। तभी देवों ने पूछा, अब हम अमरावती वापस चलें? युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का रुदन सुना। नहीं, कृपया मत जाइए। आपकी उपस्थिति से हमारा कष्ट घटता है। देवताओं ने अधीर होकर पूछा, सुनिए, अब हम यहाँ से चलें? युधिष्ठिर को द्रौपदी की याचना सुनाई दी, रुक जाइए कृपया। वह भ्रमित, क्लांत, चिंतित और भयभीत प्रतीत हो रही थी। युधिष्ठिर रुक गए। उनकी आंखों में आंसू छलक रहा है। वे अपने परिवार को यहाँ छोड़कर वापस स्वर्ग कैसे जा सकते थे? उन्होंने निर्णय किया, मैं नरक से नहीं जाऊंगा। मैं अपनी पत्नी और अपने भाइयों के साथ यहीं रहूंगा। मैं उनके साथ कष्ट पालूंगा। उनके बिना अमरावती जाने से मैं इनकार करता हूँ। सभी देवी देवता हंसे। हवा में उड़ते जुगनू के समान टिमटिमाते हुए बोले, अरे, लेकिन हमने सोचा कि आपने सब कुछ त्याग दिया है। युधिष्ठिर ने अचानक बेचैन होकर पूछा, आपकी बात का क्या अर्थ है? स्वर्ग में प्रविष्ट होते समय क्या आपने सभी सांसारिक संबंधों की तिलांजलि नहीं दे दी थी? अपनी घृणा में आप उतने ही लिप्त हैं जितना कोई श्वान अपने मालिक के प्रति समर्पित होता है। युधिष्ठिर ने तर्क किया, अमरावती हत्यारे कौरवों के लिए अपने दरवाजे कैसे खोल सकती है, जबकि हमेशा अन्यायोचित व्यवहार से बंधे मेरे परिवार को भीतर आने की अनुमति नहीं दी गई। कृष्ण तक ने कौरवों के विरुद्ध युद्ध किया। देवों ने पूछा, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हम पक्षपात कर रहे हैं? युधिष्ठिर ने अपने चारों ओर फैली अंधेरी उदासी को देखते हुए तपाक से कहा, हाँ धर्मपुत्र, आपने अपने राजपाट और वस्त्रों को तो त्याग दिया, मगर अपने भीतर बसी घृणा से छुटकारा नहीं पा सके।
आपने कुरुक्षेत्र में कौरवों का वध करके उनके राज्य पर 36 साल शासन किया। इसके बावजूद आप उन्हें क्षमा नहीं कर पाए। आप जिससे अमरावती के रास्ते में मुड़कर भी अपने भाइयों की ओर देखा तक नहीं, उसे स्वर्ग में कौरव दिखते ही सब याद आ गया। प्रेम का यह प्रदर्शन महज प्रतिक्रिया है, प्रतिकार है। युधिष्ठिर, आप क्रोध से मुक्त नहीं हो पाए हैं। आप मित्रों और शत्रुओं में भेद अभी तक कर रहे हैं। आप बीती ताही बिसारी देई आगे की सुध लेई से अभी तक बच नहीं पाए हैं। आप स्वर्ग की वास्तविक प्राप्ति की आशा कैसे कर सकते हैं? युधिष्ठिर के सामने अचानक विचित्र दृश्य उपस्थित हुआ। कृष्ण का विराट स्वरूप, आकाशवाणी गूंजी, ईश्वर के में अवलोकन करो। उन सब का जो कुछ भी अस्तित्ववान है, सब कुछ, हर एक, द्रौपदी और गंधारी, पांडव एवं कौरव, समस्त संभावनाएं बाधिक और बाधित। युधिष्ठिर उसी क्षण समझ गए कि वो अपने को जितना महान समझते थे वैसे वे हैं नहीं। वे अपने पूर्वाग्रहों से पार नहीं पा सकते। अपने कट्टर शत्रुओं सहित हर एक के लिए जब एक रस करुणा जागती है, तब अहंकार पर सच्ची जीत प्राप्त होती है। आत्मज्ञान ने युधिष्ठिर को विनम्र बना दिया और वे जमीन पर गिर गए, रोने लगे। उसके बाद देवों के नेतृत्व में युधिष्ठिर ने गंगा स्नान के लिए गोता लगाया और प्रकाशित तरोताजा वास्तव में मोक्षित होकर बाहर निकले। उनके भीतर की ये ललक जगी कि कौरवों को क्षमा करके उन्हें अपना ले। घृणा घुलकर बह गई थी। वे और हम का भाव विलुप्त हो गया था। उत्कृष्ट एवं निकृष्ट की चेतना समाप्त हो गई। सिर्फ करुणा और प्रेम छा गया और सभी एक समान हो गए। इस प्रकार सभी, इंद्र ने हर्षनाद किया जय, देवताओं ने हर्षनाद किया जय, ऋषियों ने उद्घोष किया जय, क्योंकि युधिष्ठिर ने अंतिम विजय प्राप्त कर ली थी, स्वयं पर विजय। अब वे स्वर्ग से भी ऊपर बसे स्वर्ग में जाएंगे। अब उनका वैकुंठारोहण होगा, वैकुंठ अर्थात विष्णु का वास। इस प्रकार महागाथा कौरव पर पांडवों की विजय के साथ ही नहीं, बल्कि युधिष्ठिर के स्वयं को विजित करने पर समाप्त होती है। और यही आध्यात्मिक विजय अथवा जय है। महागाथा का यही अंतिम उद्देश्य है। तो यह थी महागाथा के अंतिम भाग का विवरण। आशा है आप लोगों को यह अंतिम अध्याय पसंद आया होगा। अब एक नई कथा को लेकर मैं अगले अंक में आऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।